If you're watching this video right now, there's a strong chance you did not come here casually. आप यहाँ सिर्फ टाइम पास करने नहीं आए हो. You came because something inside you feels tired, not hopeless, बस थोड़ा सा थका हुआ. You have been trying to stay positive, trying to trust the process, trying to stay strong. लेकिन अंदर एक क्वेश्चन क्वाइटली चल रहा है that why does it feels like nothing is moving. अगर ये क्वेश्चन आपको familiar लग रहा है तो बस थोड़ा सा रुक जाइए. You do not need to believe anything, just listen. Let me describe something and see if it feels true for you. You are someone who gives more than they talk about. आप अपनी struggles ज़्यादा show नहीं करते. You carry responsibilities quietly, and even when you're overwhelmed, you still try to hold everything together. आप easily give up नहीं करते. But lately you have been wondering कि मैं और कितनी देर तक होल्ड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. Some days you feel hopeful, कुछ दिन बिल्कुल नम फील होते हैं और ज़्यादातर दिन इन दोनों सिचुएशन के बीच में अटके हुए हैं. और एक बात सुन लीजिए, आप ड्रामेटिक नहीं हैं, आप लेज़ी नहीं हो, आप गलत नहीं हो, आप सिर्फ इमोशनली स्ट्रेस्ड हो. एंड ऑनेस्टली दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. Here is something most manifestation videos do not explain clearly. Manifestation doesn't stop working when you are tired. It just becomes quiet. जब हम बहुत टाइम तक ट्राई मोड में रहते हैं तो माइंड अलर्ट हो जाता है. अलर्ट का मतलब होता है कि गार्ड अप. और मैनिफेस्टेशन प्रेशर को रिस्पॉन्ड नहीं करता, इट रिस्पॉन्ड्स टू परमिशन. इसलिए अगर आपको लग रहा है कि लाइफ स्टक हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो. मोस्ट ऑफ द टाइम इट सिंपली मीन्स योर सिस्टम नीड्स रेस्ट, नॉट मोर एफर्ट. लेट मी रिफ्रेम दिस जेंटली. नॉट एवरीथिंग दैट इज डिलेड इज डिनाइड. कुछ चीज़ें बस रीअरेंज हो रही होती हैं. आपको मूवमेंट दिखता नहीं है क्योंकि पहले मूवमेंट अंदर होता है. योर बिलीव्स, योर एक्सपेक्टेशंस, योर सेल्फ इमेज. और आइडेंटिटी शिफ्ट लाउडली नहीं होती, वो साइलेंटली होती है. अक्सर तब जब हम कंफ्यूज्ड हैं, टायर्ड हैं या इमोशनली वल्नरेबल हैं. जो फेज़ आप अभी फील कर रहे हो ना, ये पॉज नहीं है, ये रिकैलिब्रेशन है. लेट मी से दिस सॉफ्टली. आप उस वर्जन से बाहर आ रहे हो जो डेस्पिरेशन से मैनिफेस्ट करता था और जो न्यू वर्जन बन रहा था वो अभी फुली सेटल नहीं हुआ है. इस बीच का फेस अनकंफर्टेबल होता है. कभी कभी एम्प्टी भी लगता है, कभी कभी लगता है कि कुछ फील ही नहीं हो रहा, राइट. बट ये फेस वीक नहीं होता है, ये पावरफुल होता है. क्योंकि यहीं पर मैनिफेस्टेशन चेजिंग से अलाउइंग में शिफ्ट होता है. आपको जो चीज़ आपके लिए है उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती. आपको बस डिसअपॉइंटमेंट के लिए ब्रेस करना बंद करना होता है. और हाँ, ये इजी नहीं होता है, इट टेक्स टाइम. मैं आपसे एक छोटी सी प्रैक्टिस शेयर करना चाहती हूँ. टेक्निक नहीं, परमिशन. नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए ये मत पूछिएगा कि कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा, मैं क्या मिस कर रही हूँ या क्या मिस कर रहा हूँ. इंस्टेड सिर्फ ये एक क्वेश्चन पूछना कि अगर मुझे ट्रस्ट होता कि चीज़ें ऑलरेडी मूव कर रही हैं
तो आज मैं क्या करना बंद कर देती या बंद कर देता। शायद आप ओवर थिंकिंग बंद कर दो, शायद हर चीज़ एक्सप्लेन करना बंद कर दो, शायद खुद को डाउट करना थोड़ा कम कर दो। आपको अपनी पूरी लाइफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक सॉफ्ट थॉट भी काफ़ी होता है। एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो कोई साइन नहीं है कि कुछ मैजिकल अचानक आपके साथ होने वाला है। ये बस एक रिमाइंडर है कि कुछ ऑलरेडी आपके अंदर शिफ्ट हो रहा है। अवेयरनेस हमेशा चेंज से पहले आती है ना, क्लैरिटी हमेशा मूवमेंट से पहले आती है। और आप इस मैसेज को लाइटली ले सकते हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आप हमेशा कंट्रोल में हो। अगर ये वीडियो पर्सनल लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स ने आपको स्पेशली चूज़ किया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप इस मोमेंट में ये सुनने के लिए रेडी थे। रेडी टू स्टॉप फोर्सिंग, रेडी टू स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, रेडी टू ट्रस्ट बिना टेंशन के। आपको कोई और बनने की ज़रूरत नहीं है अपनी डिज़ायर्स रिसीव करने के लिए। बस खुद के साथ सेफ फील करना ज़रूरी है। अगर कुछ भी नहीं तो बस इतना याद रखना, आज का दिन वो हो सकता है जो आपने अपनी टाइमिंग पर डाउट करना बंद कर दिया हो।